पांचवा प्रश्न है साध संगत जी, कवन गुफा जित रहे आवाहन। एक कौन गुफा है जिस विच बैठ के जो आवागमन है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में पुठे लटकना, ये जो ड्रामा है, ये कौन ऐसी गुफा है जहां बैठ जाएं तो उससे सेफ हो जाएं, जन्म मरण से रहित हो जाएं। वो कौन कौन ऐसी गुफा है, ये प्रश्न है। इस पांचवें प्रश्न का उत्तर कवन गुफा जित रहे आवाहन, पांचवें प्रश्न का उत्तर साहेब गुरु नानक देव जी महाराज देंदे ने। हों हों मैं विच, हों हों मैं विच होवे। ये जो हों हों में, जब तक अहंकार रूपी दीवार खत्म ना हो तब तक वो गुफा जहां आनंद ही आनंद है, प्यार ही प्यार है, शांति ही शांति है, सुंदर ही सुंदर है, प्रकाश ही प्रकाश है, उस गुफा विच बैठन वास्ते हों हों मैं विच होवे। ये जो अहंकार है वो उसकी समाप्ति बहुत जरूरी है। लेकिन ये अहंकार जाएगा कैसे? जो गुरु का ज्ञान है कि हे बेटा, विवेक, वैराग्य, शम, दम, श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा, उपराम, इसको तो अंगीकार कर, अपने जीवन का एक बहुमूल्य चीज अपना, क्योंकि बिन वैराग न छूटस माया। ये जो माया की पकड़ है वो वैराग्य के बगैर नहीं होता। और विवेक, विवेक ये वो आंख है जो सिर्फ गुरु से मिलता है। से अखड़ियां बेन जिना डिसंदो मापी, वो और आंख है जिससे वाहे गुरु का दीदार होता है, और वो आंख गुरु से मिलता है। भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको वो ज्ञान रूपी आंख दूंगा जिससे तू वाहे गुरु का दर्शन करेगा। माता पिता के द्वारा दी हुई आंखों से जगत दिखता है, गुरु की दी हुई आंखों से परमात्मा दिखता है। गुरु ने हमें वो आंख दिया जिससे अहंता ममता, दो चीजें, अहंता, ये 3.5 हाथ वाला मैं हूं, ये अहंता है, मैं। और ये माता पिता भाई बहन, ये जो 4-5 हैं, ये मेरे हैं। यही दो घेरे में सारा जिंदगी हमारा जाता है। ये 3.5 हाथ वाला और ये 2-4-5, बस इसी पिंजड़े में सारी जिंदगी घूमते रहते हैं और मर जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ने, मोर तोर यह माया, यही माया है और कोई माया नहीं है। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने कि जो वैराग्य है वो अहंता और ममता को दूर करता है।
किस तरह दूर करता है? मनुष्य के चित्त विच ये आंदा है कि जोतन उपजिया संग ही सो भी साथ ना होया। जिस शरीर को हम अपना कहते हैं, अंत में ये साथ नहीं देना है तो और साथ कौन जाएगा? साहेब गुरु नानक देव जी महाराज पास एक दुनी चंद आया, बड़ा लखपति था वो, उस वक्त शहर में सबसे अमीर था और बहुत धन साथ संगत जी नेक कमाई से नहीं होता। पापा बाझों होवे नाही मोया साथ ना जाए। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज चाहते सी इन्हों सही राह पावा। गुरु महाराज बोले दुनी चंद ये सुई रख ले और मुझको दरगाह विच दे देना। कहते हैं ना, मायाधारी जो होता है ना, अन्ना बोला, मायाधारी अन्ना बोला शब्द न सुनई बहु रोल चुना। वो तो किसी और दुनिया विच जिंदा जिसके पास 4 कौड़ियां होंगे। दुनी चंद वो सुई रख लिया और घर गया, अपनी पत्नी को कहता है ये सुई संभाल के रख दो, साहेब गुरु नानक देव जी महाराज बोले हैं दरगाह विच दे देना। उनकी पत्नी बड़ी सत्संगन थी, वो कहते पति देव आपको इतनी भी समझ नहीं है, दरगाह विच तो ये शरीर नहीं जाना है, ये सुई किथों जाऊगा? ओहो, जैसे कोई सोया आदमी को उठा दो, ऐसे दुनी चंद होश में आया और वो सुई लेकर के गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों पे गया। सच्चे पातशाह, जब ये शरीर नाल नहीं जाना है, सुई किथों जाऊगा दरगाह विच? गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने दुनी चंद इतना समझ आ गया, जब ये सुई नहीं जाना दरगाह से तो जो इतना पाप करके धन इकट्ठा किया है एक किथे जाएगा? फिर वो चरना पे डेग पे सच्चे पातशाह आज से मैं नेक कमाई करूंगा, लेकिन इतना जो पाप कर चुका है इसका क्या होगा? गुरु नानक जी महाराज कहते ने तू चिंता ना कर, वो साडा जो साईं है मालिक वो बहुत दयालु है, वो साडे अवगुणा नू वेखदा ही नहीं है, लेकिन एक शर्त है कि संकल्प करो कि आगे से मैं कोई ऐसा पाप नहीं करूंगा। और सारे धन को जो लोड़वंद हैं, गरीब हैं, जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, पैसे के अभाव में जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उन लोड़वंद को जाकर के दे आओ और आगे से नेक कमाई करके तो अपना जीवन बसर करो और प्रभु का सिमरन करो, वाहिगुरु की मेहर होगी। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज दुनी चंद को बोले, दुनी चंद निहाल हो गया शासन में। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, हो मैं विचह खोवे, ये जो अहंकार है ये विच ही खत्म हो जाता है जब जीवन विच विवेक वैराग शम दम श्रद्धा समाधान प्रतीक्षा उपराम होकर दूजा मेटे एको होवे। जो द्वैत भावना है कि मैं और हूं, ईश्वर और है, जगत और है, ये जो द्वैत भावना है ये गुरु के उपदेश से मिट जाए।
गुरु हमें क्या उपदेश कर देने, सो प्रभु दूर नहीं प्रभु तू है। गुरु नानक देव जी महाराज। तत् निरंजन ज्योत सवाई सोहंग भेद न कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने तत् निरंजन, तत् मने वाहिगुरु, जो वाहिगुरु मायामल अविद्या से रहित है, सो हंग वही आत्मा के आत्मा करके सारियां दे विच है। भगवान कृष्ण जी कहते ने यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, जो सारियां विच वाहिगुरु ने देखता है, जो ये देखता है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जिसकी ऐसी निगाह गुरु ने दे दी है, दो सारियां विच नारायण दा दर्शन करता है, और सर्वम च मई पश्यति। भगवान कहते ने तस्याहम न प्रणश्यामी, वो मेरे से ओझल नहीं होता, मैं हमेशा उसको देखते रहता हूं, और सिर्फ मैं ही नहीं देखता, वो भी मुझको देखता रहता है। वो मुझको देखता है, मैं उसको देखता हूं, मैं और वो दोनों आपस में गले लगाए रहता हूं। तस्याहम न प्रणश्यामी सचा में न प्रणश्यति, हम दोनों एक दूसरे के दीवाने हो जाते हैं। कब? जब सारियां विच वाहिगुरु का दीदार होता है। लेकिन ये कब होता है? गुरु के उपदेश से होता है। गुरु के उपदेश से अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होए कै द्वैत भावना को निवृत्त करे। भाव जीव ब्रह्म का अभेद ज्ञान कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, और कुछ भी नहीं। आत्म राम, राम है आत्म, चीनस गुर विचारा है। आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। जो अंदर डुअलिटी है, एक गुरु के उपदेश से दूर होता है, और कोई साधन नहीं। जो अभेद ज्ञान रूपी ऐसी जो गुफा में स्थित होए कै आवागमन को हनन करे। एक गुफा बनाओ और उस गुफा विच रहो। वो गुफा क्या है? गुरु का उपदेश ही गुफा है। वो तुमको हमेशा सेफ रखेगा। गुरु का उपदेश, गुरु का दिया हुआ गुफा क्या है कि इस शरीर के अंदर छिपा हुआ जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा करके इस शरीर के अंदर है। अभेद ज्ञान, एक ओंकार सतनाम, अभेद ज्ञान रूपी गुफा में स्थित होकर आवागमन, जो बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये समाप्त हो जाता है।